अपराध चाहे अपराध हो, चाहे जैसा भी हो, अपराध तो अपराध होता है। और सज़ा भी चाहे एक दिन की हो या जीवन भर की हो, काल कोठरी से लेकर या फांसी तक की हो। वैसे यह भी सही है कि कुछ अपराधी कानून के बारीक छेदों का सहारा लेकर बच निकलते हैं और कई अपने दांव पेचों से कानून की चौखट पर आते ही नहीं हैं। अश्विनी उर्फ जॉनी ऐसा ही तो नहीं था, लेकिन उसकी सोच जरूर कुछ ऐसी ही थी अपने बारे में। अश्विनी जिला जिला बिजनौर के कस्बा बालापुर का रहने वाला था। पढ़ा लिखा था, स्वस्थ था, सुंदर था। उसके पिता सुभाष धामपुर की गन्ना सहकारी समिति में नौकरी करते थे। शिक्षा के महत्व को समझते हुए सुभाष ने अश्विनी को खूब पढ़ाया था। उसने इंटरमीडिएट सोहरा के स्कूल से किया। आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिता सुभाष ने जॉनी को उसके मामा हर्ष के घर दौलताबाद भेज दिया था। वहीं रहकर जॉनी ने नजीबाबाद के कॉलेज से बीकॉम और एमकॉम की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा मामा के घर रहकर उसने कई डिप्लोमा भी किए ताकि मौका मिलने पर किसी अच्छी नौकरी में निकल जाए। पढ़ाई के दौरान ही निकिता से उसकी घनिष्ठता बढ़ी थी। निकिता दौलताबाद की रहने वाली थी, मतलब उसके मामा के गांव की। जॉनी और निकिता की निकटता कई सालों से थी। बाद में जॉनी से ने निकिता को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। करीब 4-5 साल पहले की बात है। जॉनी को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वह दिल्ली से सटे नोएडा की औद्योगिक नगरी चला गया। वहाँ उसे एक बिल्डर की नौकरी मिल गई। अगले 4 साल उसने नोएडा में ही गुजारे। इसी बीच घर भी चला जाता था। इस बीच निकिता को एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई और वह दुबई चली गई। जॉनी और निकिता की फ़ोन पर अक्सर बातें होती रहती थी। अश्विनी बीच बीच में बड़ापुर स्थित अपने घर आता रहता था। करीब 1.5 साल पहले अश्विनी जब घर आया हुआ था तो उसके साथ एक बड़ा पंगा हो गया था। दरअसल बड़ापुर के ही मोहल्ला नौमी में भाजपा नेता भीम सिंह का घर था। नेता होने के कारण भीम सिंह की इलाके में बहुत अच्छी चलती थी। पुलिस विभाग भी में भी उसकी अच्छी पेठ थी। भीम सिंह के बेटे राहुल ने एक अनुसूचित जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। जॉनी और राहुल हम उम्र थे, साथ उठते बैठते थे, साथ खाते पीते थे। जॉनी कभी कभी मजाक में राहुल की शादी को लेकर कमेंट भी कर देता था। यह बात राहुल को बुरी लगती थी। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ी तो राहुल और उसका चचेरा भाई कृष्णा जॉनी से उलझ गए। दोनों ओर से मारपीट हुई। राहुल के पिता के परिवार के लोग भी झगड़े में कूद पड़े और अश्विनी को नंगा करके पीटा। बात थाने तक गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न करके दोनों पार्टियों को थाने बुलाया। यहाँ भीम सिंह की नेतागिरी काम में आई। पुलिस ने नेताजी के साथ आए लोगों और उसके बेटे राहुल और भतीजे कृष्णा को सम्मानपूर्वक बिठाया, जबकि अश्विनी को न केवल फर्श पर बिठाया बल्कि 2-4 पुलिसिया हाथ भी जमा दिए। बातचीत के बाद पुलिस ने दोनों पार्टियों का लिखित समझौता करा दिया। इतना ही नहीं, अश्विनी को इस बेइज्जती से गहरी चोट लगी। उसे लगा कि इस बेइज्जती को लेकर वह गांव में नहीं रह पाएगा, इसलिए अपनी बेइज्जती का बोझ उठाए वह अपनी नौकरी पर नोएडा वापस चला गया। नोएडा में फिर से काम शुरू करते हुए अश्विनी ने तय किया कि गालों पर पड़े बेइज्जती के थप्पड़ को वह अपनी मेहनत के बोझ से दबा देगा। अश्विनी कॉलेज टाइम से ही निकिता से प्यार करता था। हो सकता है यह उसका एक तरफा प्यार रहा हो, लेकिन यह भी सच है कि उसकी उम्मीद टूटी नहीं थी, क्योंकि निकिता उससे बराबर बात करती थी। दोनों के बीच तब भी चलती रहती थी बातचीत, जब वह एयर होस्टेस बनकर दुबई चली गई थी। अश्विनी को अपनी माँ से बहुत प्यार था। वह माँ की हर बात मानता था। इसी साल जून में जब अश्विनी की माँ का देहांत हो गया तो उसे गांव आना पड़ा। माँ की मृत्यु के बाद अश्विनी को लगने लगा था कि वह अनाथ हो गया है। यही वजह थी कि घर में उसका मन नहीं लगता था। कभी वह कस्बा शोहारा चला जाता, कभी नजीबाबाद तो कभी नगीना, या फिर वह गांव के हम उम्र लड़कों के साथ उठता बैठता। इसी बीच उसने उन राहुल और कृष्णा से भी दोस्ती की गांठ बांध ली थी, जिनकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी और वह गांव छोड़कर नोएडा चला गया था। अश्विनी को जब भी राहुल और कृष्णा मिलते तो वह उनसे घुल मिल कर बातें करता, उन्हें नोएडा और दिल्ली की कहानियाँ सुनाता। अश्विनी को घर आए 3 महीने हो गए थे। इसी बीच उसने निकिता को कई बार फ़ोन किए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। निकिता दौलताबाद की थी। उसकी जानकारी रखने के लिए अश्विनी ने उसी गांव की एक लड़की को बहन बना रखा था। जब निकिता ने बात नहीं की तो अश्विनी ने उसकी तथाकथित बहन से उसके बारे में पूछताछ की। पता चला कि वह कई महीने पहले ही दुबई से लौट आई है। उसे यह भी पता चला कि निकिता की शादी होने वाली है। इस जानकारी से अश्विनी के दिल को गहरी चोट लगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि निकिता की शादी से पहले उससे एक बार जरूर मिलेगा।
26 सितंबर 2019 को अश्विनी और कृष्णा की मुलाकात हुई तो उसने कृष्णा से कहा, मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। शाम को पीने पिलाने की महफिल जमाते हैं, राहुल को भी बुला लो। पार्टी होगी कहाँ? कृष्णा ने पूछा तो अश्विनी बोला, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, खाने पीने की जगह का इंतजाम मैं खुद कर लूँगा, बस तुम लोग पहुँच जाना। जगह के बारे में मैं फ़ोन करके बता दूंगा। इतनी बातचीत होने के बाद कृष्णा चला गया। उसने राहुल से मिलकर कहा, जेनी ने काफ़ी पैसे कमा कर लौटा है, काफ़ी पुरानी बातें भुला देना चाहता है, शाम को पार्टी देने की बात कह रहा था, क्यों ना हम सभी भूलकर उसकी पार्टी में शामिल हो जाएं। राहुल ने कहा, ठीक है, पुरानी बातों को भुला देना ही बेहतर है, बता देना कब कहाँ चलना है। शाम को अश्विनी ने फ़ोन कर कृष्णा को जगह बता दी, साथ ही कह दिया कि उसने खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया है। अश्विनी ने जो जगह बताई थी वह बड़ापुर जाखरी मार्ग किनारे के जंगल में थी। इसके बाद सारे पहुंच जाते हैं और उनकी पार्टी चालू हो जाती है। नशा सिर चढ़कर बोल रहा, कृष्णा और राहुल अपने चाचा ताऊ के लड़कों दीपक और रवि को लेकर अश्विनी की बताई जगह पर पहुंच गए। अश्विनी उन सबको जंगल में ले गया। वहाँ शराब, बियर और खाने पीने की चीज़ों का पूरा इंतजाम था। थोड़ी देर में पीना पिलाना शुरू हो गया। इस बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अश्विनी और राहुल में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मार पिटाई की आ गई। दोनों ओर से लोग बियर की बोतलें तोड़कर खून खराबे पर उतर आए। यह सब देखकर कृष्णा और राहुल को छोड़कर बाकी सभी उसके दोस्त भाग गए। ज़्यादा नशे की वजह से राहुल और कृष्णा के पैर लड़खड़ा रहे थे। इसी बीच अश्विनी ने कमर से पिस्तौल निकालकर पहले राहुल को 4 गोलियां मारी, जिनमें से 2 गोलियां उसके सिर में लगी, एक सीने में और एक पेट में लगी। फिर उसने 3 गोलियां कृष्णा को मारी, जो उसके सीने और पेट में लगी। कृष्णा और राहुल को मौत के घाट उतारकर अश्विनी वहां से भाग गया। इस घटना की जानकारी दीपक ने पुलिस और कृष्णा राहुल के घर वालों को दी। सूचना मिलते ही थाना बड़ापुर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। घटना स्थल पर पड़ी शराब, बियर की बोतलों, 2 लाशों और बिखरे खून से अनुमान लगाया जा सकता था कि वहाँ क्या और कैसे हुआ होगा। घटना की सूचना मिलने पर नगीना के सीओ अर्चना सिंह और बिजनौर के एसपी देहात थाना के विश्वजीत श्रीवास्तव भी घटना पर पहुंच गए। घटना स्थल की भयावहता को देखकर उन्होंने कई थानों की पुलिस को जंगल में अश्विनी को ढूंढने का काम सौंप दिया। पुलिस ने राहुल और कृष्णा की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस बीच भीमसेन ने थाना बड़ापुर में राहुल और कृष्णा की हत्या का केस दर्ज कराया, जिसमें अश्विनी उर्फ जैनी, उसके भाई रंजीत, पिता सुभाष, जैनी के चचेरे भाई रवि और मुरादाबाद निवासी बहनोई को नामजद किया गया। आईजी के निर्देश पर बिजनौर के 20 थानों की पुलिस को अश्विनी को खोजने के लिए लगा दिया गया। जंगल को खंगालने के लिए ड्रोन और कैमरे का भी सहारा लिया गया, लेकिन घर परिवार रिश्तेदारियों में कहीं भी अश्विनी का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने बिजनौर की पुलिस महकमे को हिला दिया था। ऊपर से दोनों मृतक भाजपा नेता के सगे संबंधी थे, जिससे धरने प्रदर्शनों का डर था। पुलिस ने अश्विनी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अश्विनी एक तरह से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस ने शराब पार्टी में शामिल दीपक से भी हर तरह से पूछताछ की, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाया। जोनी ने निकिता को उतारा मौत के घाट। अब यहाँ पर जोनी निकिता के घर पहुंच जाता है। पुलिस हर तरह की कोशिशों में लगी थी। इसी बीच 5 दिन बीत गए। 30 सितंबर को अश्विनी शिवहारा के निकटवर्ती गांव दौलताबाद पहुंचा और एयर होस्टेस निकिता के घर में घुस गया। निकिता उस वक्त घर में बैठी टीवी देख रही थी। अंदर जाकर अश्विनी ने निकिता को गोलियों से ढूंढ डाला। निकिता सोच भी नहीं सकती थी कि अश्विनी ऐसा कुछ कर सकता है। गोलियां चलाते समय उसने सिर्फ इतना ही कहा, तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। अश्विनी के पिस्तौल की 7 गोलियां लगने के बाद निकिता दूसरे गेट की ओर भागी, लेकिन गिर पड़ी। जाते जाते उसने धमकी दी कि वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। निकिता पर गोलियां बरसाने के बाद अश्विनी दूसरे गेट से बाहर निकलकर पास की सड़क पर जाते हुए एक बैटरी रिक्शा में बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर वह उतरा और गन्ने के खेत में घुस गया। निकिता 2 महीने पहले ही शादी के लिए दुबई से घर लौटी थी। उसकी शादी मुरादाबाद के मोहल्ला काशीराम नगर में रहने वाले नीतीश कुमार से तय हुई थी। बुरी तरह घायल निकिता को शिवहारा के एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया गया। उस डॉक्टर ने निकिता को तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने के लिए राय दी। इसी बीच उसे मुरादाबाद के मशहूर कोसमोस अस्पताल ले जाया गया। भर्ती होने के बाद अस्पताल के मशहूर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने निकिता का इलाज शुरू किया। उसे 7 गोलियां लगी थी, जिनमें गले में फंसी एक गोली घातक थी। बहरहाल डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के तमाम प्रयासों के बावजूद रात 9 बजे निकिता ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर पुलिस ने ई रिक्शा के ड्राइवर द्वारा बताए गए गन्ने के खेत के साथ साथ आसपास के सभी गन्ने के खेतों में कॉम्बिंग की, लेकिन अश्विनी का कोई पता नहीं चला। उसी दिन मुरादाबाद जोन
के आईजी रमित शर्मा ने अश्विनी उर्फ जोनी को पकड़ने या पकड़वाने पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस ने आसपास के शहरों में के बस अड्डों, रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब 2 दिन और बीत गए तो मुरादाबाद बरेली पश्चिम के एडीजी अविनाश चंद्र ने अश्विनी पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। उसके फ़ोन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फ़ोन 26 सितंबर से ही बंद था। जब पुलिस की सभी कोशिशें बेकार गईं, तो बिजनौर के एसएसपी संजीव त्यागी ने जिले के सभी पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें तय हुआ कि बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के अड्डों पर विशेष रूप से नज़र रखी जाए। इस अभियान में संजीव त्यागी खुद भी शामिल हुए। 3 अक्टूबर को किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि अश्विनी को नगीना के तोलाराम हलवाई की दुकान पर रसगुल्ले खाते देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस चौराहे के पास स्थित तोलाराम की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन जब तक जोनी वहां से जा चुका था। पूछताछ में पता चला कि जोनी ने वहां बैठकर 8 रसगुल्ले खाए थे। पुलिस ने रात में ही तोलाराम हलवाई की दुकान के आसपास सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इससे यह जानकारी मिली कि चौराहे से जोनी हरिद्वार जाने वाली बस में सवार हुआ था। पुलिस ने हरिद्वार वाली बस को रुकवाकर चेक किया, साथ ही पूरे नगीना को भी छान मारा, लेकिन अश्विनी के कोई सुराग नहीं मिला। वह एक बार फिर पुलिस को चकमा दे गया था। अश्विनी को पकड़ने के लिए बिजनौर पुलिस जो भी कर सकती थी उसने किया, फिर भी उनके खाली हाथ ही रहे। 5-6 अक्टूबर की रात को बुढ़ापुर के थाना प्रभारी कृपा शंकर सक्सेना ने बड़ापुर की ओर आने वाली वाहनों की चेकिंग के लिए बैरिकेड लगा रखे थे। रात करीब 12 बजे पुलिस ने दिल्ली से आ रही एक बस को रोका। ड्राइवर ने बस सड़क किनारे लगा दी। बस में करीब 1 दर्जन यात्री थे। कृपा शंकर सक्सेना ने 2 सिपाहियों मोनू यादव और बादल पवार से बस की चेकिंग करने के लिए कहा। चेकिंग के दौरान यात्री अलर्ट होकर बैठ गए। कंडक्टर के आगे वाली सीट पर एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा था। बस के किसी यात्री, यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं सोचा था कि वह 1 लाख का इनामी अश्विनी उर्फ जोनी हो सकता है। मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा युवक नींद में था। नींद में उसका सिर एक ओर झुका हुआ था। सिपाही मोनू और बादल ने उसे कंधे पर हाथ रखकर मुंह से कपड़ा हटाया तो वह चौंक गया। वह अश्विनी ही था। सामने पुलिस को देख अश्विनी को लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। उसने बिना देर किए कमर से पिस्तौल निकाली और अपनी दाईं कनपट्टी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ खून का फव्वारा छूट गया और वह एक और लुढ़क गया। पुलिस वाले समझ गए कि वह अश्विनी ही था। आंखों के सामने एक युवक को सुसाइड करते देख पूरी बस के यात्री सन्न थे। वैसे असलियत यह थी कि अगर अश्विनी के चेहरे पर कपड़ा ना होता तो पुलिस वाले उसे पहचान ही नहीं पाते। वजह यह है कि वह पिछले 10 दिनों से छिपता छिपाता घूम रहा था। ना खाना पीना और ना आराम, नहाना धोना तो दूर की बात थी। कंडक्टर से टिकट लेने के बाद उसने मुंह पर सफ़ेद कपड़ा लपेट लिया था। पुलिस ने जोनी की तलाशी ली और उसके पास यूएस मेड पिस्तौल के अलावा एक बैग मिला। उस बैग में जैकेट व एक जोड़ी कपड़े थे, साथ ही सैमसंग का मोबाइल, 67 रुपये, 16 कारतूस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स का एक सर्टिफिकेट भी बैग में मिला। दरअसल जोनी कहीं से पिस्तौल हासिल करके अकेला ही अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए निकला था, लेकिन उसके सामने 2 दिन में ही कई समस्याएं आ गई थी। उसके पास न खाने को पैसा था और न ही सोने के लिए जगह थी। किसी से उससे कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। 26 सितंबर के बाद उसने अपना मोबाइल भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया था। जोनी की मौत के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। आज तक यह रहस्य रहा कि जोनी ने अपनी बेइज्जती के मामले को इतनी लंबी अवधि तक क्यों पाले रखा। जाहिर है जरूर कोई ऐसी बात रही होगी जो उसके दिल में कांटे की तरह चुभी नहीं। जाहिर है जरूर ऐसी कोई बात रही होगी जो इसके दिल में कांटे की तरह नहीं चुभी, बल्कि छुरी बनकर दिल में उतरी होगी। वरना इतना पढ़ा लिखा जोनी इतना बड़ा खूनी खेल नहीं खेलता। जो भी हो, जोनी ने 3 कृत्य किए थे। पकड़ा जाता तो भी उसको पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना पड़ती या पर उसको फांसी हो जाती। लगता है इस बात को जोनी अच्छी तरह से समझता था और उसने अपनी मौत की राह पहले ही तय कर ली थी। इसके बाद पुलिस को जोनी के 2 पत्र मिले। 26 सितंबर को राहुल और कृष्णा की हत्या के बाद भीमसेन कश्यप की शिकायत पर पुलिस ने अश्विनी के अलावा उसके पिता, भाई और अन्य को भले ही केस में शामिल कर लिया था, लेकिन हकीकत यह थी कि जोनी खुद अपने घर वालों के व्यवहार से आहत था। पुलिस को जोनी के लिखे 2 पत्र मिले थे, जिनमें से एक पत्र उसकी पैंट की जेब से मिला था और दूसरा उसके घर से। घर से मिले पत्र में यह बात साफ हो गई कि घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे। उसे इस बात का बहुत दुख था। घर वालों ने भी उसकी भावना को नहीं समझा। घर से मिले पत्र में जोनी ने लिखा, मेरी बहन को एक युवक ने छेड़ा तो मैंने उसे सबक सिखाया।
डांस करते हुए बहन की वीडियो बना ली गई तो मैंने वीडियो बनाने वालों से भिड़ गया। बहन की शादी में जो बाइक दी गई वह मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। बहन ने दूसरी जगह शादी की तब भी मैंने उसे पूरी तरह के साथ दिया, इसके बावजूद बहन ने मुझे गलत ठहराया। इस पत्र में जॉनी ने और भी कई मामलों का जिक्र करते हुए घर वालों से गिले शिकवे का जिक्र किया था, जबकि वह शुरू से ही उनकी मदद करता आया था। जॉनी की जेब से जो पत्र मिला उस पत्र को वह पुलिस थाने तक पहुंचाना चाहता था। इस पत्र में उसने लिखा कि वह जानता है कि उसने 3 हत्याएं की हैं, लेकिन इस अपराध के लिए वह सरेंडर करना चाहता है। उसने आगे लिखा कि बड़ापुर थाने के कुछ पुलिसकर्मी बहुत अच्छे हैं, वह उनकी इज्जत करता था, वह सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसके साथ मारपीट ना हो, बेइज्जत ना किया जाए। पुलिस अच्छा काम कर रही है, मुझे ढूंढ रही है, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। लेकिन वह अपने इस पत्र को पुलिस तक नहीं पहुंचा पाया। हो सकता है सुसाइड वाली रात वह सरेंडर करने के लिए बड़ापुर जा रहा हो। जो भी हो, मामला पत्रों का हो या फेसबुक का, अश्विनी और जॉनी ने स्वयं को पीड़ित साबित करने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित होने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपराध की राह पर चले जाएं। दोस्तों, ये थी कहानी। जो अपने दिल में कभी किसी के साथ विवाद हुआ और उसको कई सालों तक रखे रहा और उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे कई परिवार बर्बाद हो गए, वो खुद भी ख़त्म हो गया और उसने 2 परिवार भी बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों, किसी से विवाद भी हो जाए तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, यही सच्चाई है। आगे अंजाम आपको पता ही क्या होता है। और इसी वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसमें अगर कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।